कि सोनाली कुलकर्णी जी कहती है कि एक टिला लगाओ और एक ज्योति जलाओ। ये ज्योति जलाओ, हम तो रोज ही दिया जलाते हैं ना, एक ज्योति जलाने से क्या हुआ? क्या सोनाली कुलकर्णी जी ने ऐसा कहना चाहिए कि इस दिन हर हर स्त्री ने कम से कम एक सावित्रीबाई फुले की किताब लो और उसको पढ़ो, उसके जीवन को जानने की कोशिश करो। जो संघर्ष सावित्रीबाई ने हमारे लिए तैयार किया, आज वही संघर्ष हमें जारी रखना चाहिए। उस दिन सावित्रीबाई ने जो लड़ाई लड़ी, आज भी हमें एक नई तरह की लड़ाई लड़नी है। आज जो राजनीति है, जो समाज कारण है, हर कुछ कहीं तो भी हमारे सावित्रीबाई या बाबा साहब के विचारों के विरुद्ध में जा रहा है, तो क्या करना? फिर टिक्का लगाओ और उसका पहराव करो और चलो रैली निकालो। नहीं, ये सावित्रीबाई फुले कोई ऐसे रैली निकालने वाली या कोई ऐसा टीका लगाने और पहराव पहनाने वाली नहीं है, तो उनका विचारों का पहराव हमें पहनना चाहिए। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज सावित्रीबाई फुले जयंती के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं माधुरी ताई गायधने और साथ में शुभांगी ताई भी मौजूद है। आज ये दोनों वक्ताएं यहाँ पर मौजूद हुई थी, इस कार्यक्रम में उनका उपस्थित थे और मुख्य अतिथि के रूप में वो रहे और काफ़ी बातें उन्होंने समाज से कही है, बड़ा आह्वान किया है। सावित्रीबाई फुले जयंती के मौके पर हम सबसे पहले तो आज चाहेंगे, बहुत बहुत स्वागत है ताई। जयंती के मौके पर सबसे पहले आपका क्या संदेश है महिलाओं के लिए? पहले तो मैं सावित्रीबाई फुले को अभिवादन करती हूँ और इस जयंती के अवसर पर मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम नया इतिहास अब रचने वाले हैं। हम जब सावित्रीबाई फुले पढ़ते हैं तो वो जो उत्साह है, जो जोश है, हमें आना चाहिए। उत्साह सावित्रीबाई जी ने जो 175 साल पहले जो संघर्ष किया है, और संघर्ष अभी भी हमें याद करना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारा संघर्ष जारी है। अभी उस दिन का अगर हम जो समाज हम देखते हैं, अभी समाज में बदलाव हो रहा है, लेकिन संघर्ष में भी वैसे ही बदलाव दिख रहा है। अब नए तरह से हमें संघर्ष करना चाहिए, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हम सावित्रीबाई के लड़कियां हैं। जो वो संघर्ष अभी भी हमें याद होना चाहिए कि उस दिन सावित्रीबाई ने जो लड़ाई लड़ी, आज भी हमें एक नई तरह की लड़ाई लड़नी है। आज जो राजनीति है, जो समाज कारण है, हर कुछ कहीं तो भी हमारे सावित्रीबाई या बाबा साहब के विचारों के विरुद्ध में जा रहा है। अभी भी हमारे महिलाओं की कुछ न कुछ तरह से प्रताड़ना हो ही रही है, तो अभी भी हमें वैसे ही डट के रहना चाहिए। जो संघर्ष सावित्रीबाई ने हमारे लिए तैयार किया, आज वही संघर्ष हमें जारी रखना चाहिए। आज की तारीख में महिलाओं के पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हम पार्टिसिपेशन देखते हैं महिलाओं का तो है, लेकिन SC OBC की महिलाओं का नहीं है, सवर्ण महिलाओं का है। कैसे देख रहे हैं इन्हें? अभी हम अगर देखते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये तो कभी कभी ऐसा नारा ही ऐसा लगता है, और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ क्या नारा ही है क्या सचमुच हमारी सभी बेटियां या हमारे समाज की, अगर हम कहते हैं तो बहुजन समाज की बोलते हैं, तो बहुजन समाज की महिलाओं को सचमुच इतनी उन्नति का या प्रगति का पूरा मौका दिया जा रहा है, या कब जब वो पढ़ती है और आगे निकलने की कोशिश करती है, ऐसे कोई पड़ाव निर्माण किए जाते कि वो आगे नहीं चल सकती। जैसे कि अगर हम समझते कि हमारी महिला अभी उच्च शिक्षित हो रही है, स्कॉलरशिप से हमारी महिलाएं अभी आगे फॉरेन कंट्री में भी पढ़ने जा रही थी, लेकिन अभी कैसे हो गया कि उन्होंने जो कहीं उत्पन्न मर्यादा जैसे बोलते हैं या स्कॉलरशिप में ऐसे जो कहीं उन्होंने अड़काव किए हैं कि अभी हमारी महिलाएं या हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, उच्च शिक्षित हो नहीं पा रहे, क्योंकि एक पीढ़ी हमारी पढ़ गई और ये पढ़ने की वजह से अगर जो बदलाव उनको देख रहा है, तो अभी कैसे करें? तो कुछ न कुछ ऐसे बदलाव कर रहे हैं कि हम हमारा शिक्षण कहीं तो भी ऐसा जैसा वहाँ उस पर कुछ न कुछ मर्यादा आ रही है, ऐसे दिख रहे हैं। और स्वर्ण महिला का तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि पूर्वापार से उनके पास पूरे अधिकारी है ना, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन बहुजन महिलाओं की बात अगर कहते तो ये तो नहीं था। अभी कैसे तो भी हम महिलाएं आगे बढ़ रही थी, लेकिन अभी हम जो उच्च शिक्षित होकर बाबा साहब जैसे कि शिक्षण लो, उच्च शिक्षा प्राप्त करो, उच्च शिक्षा से हम कहीं तभी अपना बदलाव अच्छी तरह कर सकते हैं, और हम कर रहे थे। लेकिन अभी हम देख रहे कि ऐसे सिस्टम बनाई गई कि उस सिस्टम में हम फंस गए और कहीं तो भी हमारी शिक्षा में बाधाएं आ रही है। सावित्रीबाई फुले को बस वो एक टीका लगाओ और नवारी पहनाओ, ये एक ट्रेंड चल रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं?
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि नहीं क्या अपने पूजा आती है, फिर देवी अपने जो देवियाँ रहती है, देवियों की अच्छे अच्छे पहराव करके उसको थाली लेके हमारी महिला पूजने जाती है। बस कहीं तो भी वैसे ही सावित्रीबाई को, हाँ सावित्रीबाई की तो आपको करना है तो क्या करना है, फिर टिक्का लगाओ, वो उसका पहराव करो और चलो रैली निकालो। नहीं नहीं, ये सावित्रीबाई फुले कोई ऐसे रैली निकालने वाली या कोई ऐसा टीका लगाने और पहराव पहनाने वाली नहीं है। तो उनका विचारों का पहराव हमें पहनना चाहिए, उस विचारों से हम हमने आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमको वैसा करना है कि सावित्रीबाई फुले को अगर हमको सचमुच नमन करना है, तो जैसे कि सोनाली कुलकर्णी जी कहती है कि एक टीला लगाओ और एक ज्योति जलाओ। ये ज्योति जलाओ, हम तो रोज ही दिया जलाते हैं ना, एक ज्योति जलाने से क्या हुआ? क्या सोनाली कुलकर्णी जी ने ऐसा कहना चाहिए कि इस दिन हर हर स्त्री ने कम से कम एक सावित्रीबाई फुले की किताब लो और उसको पढ़ो, उसके जीवन को जानने की कोशिश करो। अगर ये संदेश देते तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता। तो हमारे साथ माधुरीताई गायधने हैं और ओबीसी समाज से आती है, लगातार बहुजन समाज में जन जागृति फैलाने का, महिलाओं को जगाने का काम करती है। बौद्ध विचारधारा पर, बौद्ध इतिहास पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तमाम चीज़ों को लेकर आज हम बातचीत कर रहे थे। आज सावित्रीबाई फुले जयंती के मौके पर इनसे आज हमारी मुलाकात हुई। आज इस कार्यक्रम के वो मुख्य वक्ता के रूप में आए थे, अध्यक्ष थे कार्यक्रम की। इनकी बातों को लेकर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।